स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रैक कंपटीशन इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं सौरभ चौधरी ले आया हूं आज आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस। देखिए, जैसा कि आपका जीडी का एग्जाम पास आने वाला है, तो आपको क्वेश्चंस मतलब आपको एक तरीके से प्रैक्टिस सेट करने की जरूरत है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या आप हर टाइप के क्वेश्चन कर पा रहे हो या फिर क्या आपकी स्पीड कैसी है, वो सब चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट अगर हम ले नंबर सीरीज से ले लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, आपको ये बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा होप सो। 2, 3, 5, 7, 11 फिर क्या आएगा, जल्दी से देखिए। कुछ बच्चे इसका गैप लगा के देखेंगे कि सर इसका गैप देखें, ट्राई करें गैप से आ रहा है नहीं आ रहा। तो गैप से नहीं करेंगे, बहुत छोटा इजी लेवल का क्वेश्चन है। आपको देखते ही पता लग रही होगी कि जो नंबर्स है जैसे 2, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, तो फिर क्या आना चाहिए। ऑप्शन दूं? चलिए ऑप्शन ले लीजिए आप। 12, 13, 14, 15। बताइए, अब बताइए, चलिए जल्दी। 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, बताइए जल्दी से क्या हो सकता है इनमें से। 4 ऑप्शंस आपके आगे एक सीरीज दी गई है पूरी, उसमें बहुत इजीली आपको दिख रहा है कि ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, प्राइम नंबर। तो एक एक करके प्राइम नंबर्स बढ़ रहे हैं। पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5, 7, 11। 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 13 आता है। तो बहुत अच्छे, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए एक और इसका ही क्वेश्चन देते हैं आपको, नंबर सीरीज का ही। अगर मैं लूँ 98, 50, 26। देखिए, जितने क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ये सब पूछे गए क्वेश्चन है पहले ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये आपके जरूर इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो आपको ये देखने पड़ेंगे। ये देखिए 98, 50, 26, 14, 8 एंड देन व्हाट, आगे क्या आएगा आपको ये बताना। जल्दी से बताइए क्या आ सकता है इसमें, बताइए देख के जल्दी। देखिए, नंबर सीरीज की 2 चीज होती हैं, नंबर सीरीज में 2 चीज होती हैं। अच्छा, इसके ऑप्शन दूंगा पहले मैं आपको। ऑप्शन देख लीजिए इसके, 5, 6, 7 और 9। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना है। देखिए, नंबर सीरीज में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो हमको ये देखना पड़ता है कि जो नंबर सीरीज आपको दी हुई है ये असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। अगर बढ़ते हुए क्रम में है तो 2 चीज हो रही होंगी, या तो कुछ इनमें कुछ नंबर ऐड हो रहा होगा, या फिर कुछ नंबर सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और अगर घटते हुए क्रम में है तो कुछ चीज माइनस हो रही होगी, सब्ट्रैक्ट हो रही होगी, या फिर डिवाइड हो रही होगी। अब देखिए, जब नंबर बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाता है, जैसे 50 से सीधा 350 या 600, डबल तिबल, 4th 5th ऐसे इतने टाइम्स हो गया, तो जरूर कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रही है। और अगर थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 26, 14, 8 ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं प्लस माइनस होता है, क्योंकि ये बहुत कम का गैप है। तो चलिए देखते हैं। और नंबर सीरीज की सबसे इजी ट्रिक, सबसे आसान बेसिक जो होता है नंबर सीरीज का, होता है गैप। आप गैप चेक कर लीजिए, आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप गैप चेक करेंगे। देखिए, जैसे कि इनमें गैप कितना है, 8 और 9 में से 4 गए 4, 48 का गैप इन दो में कितने का गैप है, जल्दी से बताइए। 24 का गैप है। इन दो में गैप बताइए, 2 और 1, 12 का गैप है। इन दो में 6 का गैप है, तो इन दो में कितना आना चाहिए। अब आप ये कैसे बताएंगे, देखिए 48 था, फिर उसका आधा हो गया, फिर उसका आधा हो गया। 24 था, फिर उसका आधा हो गया। 24 का आधा हो गया ना 12 है, फिर उसका आधा हो गया। तो अब 6 का भी आधा होना चाहिए। 6 का आधा कितना होता है, जल्दी बताइए। 6 का आधा होता है 3, और अगर 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 5। 5 आपका राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं।
चलिए एक आधे और नंबर सीरीज के क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे कि प्राइम नंबर का क्वेश्चन, ओहो पहले मैं बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने की। 41, 43, 46, 51, 58, then 69 and then 82। अब आगे बताना क्या होगा, दिखा देगा। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसमें क्या हो सकता है। मैंने बोला सबसे बेसिक चीज होती है, आप सिर्फ मेरे को ये बताइए इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, मेरे को ये बताइए बेसिक सी चीज। देखिए अगर इन दो का डिफरेंस देखें हम, तो इन दो का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2। 43 में से 41 गए 2, इन दो का क्या आ रहा है, जल्दी बताइए, 3। ठीक है, इन दो का जल्दी बताइए, 4 और 1 5। ठीक है, इन दो का डिफरेंस 7, इन दो का डिफरेंस जल्दी बताइए 11, इन दो का डिफरेंस 13। तो अब डिफरेंस क्या आना चाहिए, जल्दी बताइए, अब डिफरेंस क्या आना चाहिए। वही बात है, पहले मैंने ये सीरीज दे दी थी, इस बार मैंने इनके डिफरेंस की सीरीज दे दी, इनके डिफरेंस की सीरीज दे दी। जैसे कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11, फिर 13। ये क्या है, ये है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स बढ़ रहे हैं एक एक करके, तो 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 17। तो 82 में अगर हम 17 प्लस कर दें, 7 8 9 और 8 और 1 9, तो आपका आंसर होगा 99। आपका इसका राइट आंसर होगा 99। जी देखिए कुछ क्वेश्चंस आता है आपके वाटर इमेज और मिरर इमेज से। ये क्वेश्चन किसका है, देखिए ये साइड में मिरर है तो ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज और वाटर इमेज में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ मैंने आपको क्या बता रखा, मिरर इमेज में क्या होता है, इधर लिख रहा है कुछ तो उसका मिरर इमेज इधर बन जाएगी, इधर लिख रहा है कुछ तो उसकी मिरर इमेज इधर बन जाएगी। और वाटर इमेज में क्या होता है, अगर कुछ यहाँ पे लिख रहा है, ये लिख रहा है, तो उसकी वाटर इमेज नीचे बन जाएगी, या फिर नीचे ही बनेगी वाटर इमेज ऊपर कैसे बनेगी। जी देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है एक मिरर इमेज का, आपको इसमें बताना है कि जो लिख रहा है इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। देखिए मिरर इमेज में क्या होता है कि जो चीज़ ऐसे लिखी जा रही है वो चेंज हो जाती है, वो उल्टी लिखी जाएगी। जैसे डी पहले आ जाएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा और फिर सबसे लास्ट में ए आएगा। जैसे मैंने बता रखा आपको कि मिरर के जो सबसे पास है वो ही सबसे पास बनाना पड़ता है। जैसे देखिए अगर मैं इसका बनाऊं मिरर के सबसे पास, तो देखिए लाइन मिरर से दूर है और गोला मिरर की तरफ है, तो ऐसे करके बनाएंगे ना, गोला मिरर की तरफ आ गया। सेम जैसा मिरर के साथ ये इधर है वैसा ही आपको मिरर के साथ इधर बनाना पड़ेगा। फिर मिरर से दूसरे नंबर पर कौन है, सी, और सी का खाली वाला मुंह मिरर की तरफ है, तो सी का खाली वाला मुंह मिरर की तरफ ऐसे। अब आगे देखिए बी, बी के ये दो गोल ऐसे मिरर की तरफ है, तो आपको भी मिरर की तरफ ऐसे बनाने पड़ेंगे। और तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है मिरर की तरफ से। अब सबसे लास्ट में कौन बचा, ए, ए तो ऐसे ही बनेगा। ये आपका इसका हो गया। अब देखिए क्या आपको कोई सा ऑप्शन मिल रहा है, जी हाँ ऑप्शन बी बिल्कुल राइट मिल रहा है। मिरर इमेज में ये होता है। और वाटर इमेज में क्या होता है, चलिए एक वाटर इमेज का भी एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए देखिए यार आपके सामने एक वाटर इमेज का क्वेश्चन, टाइम बचाने के लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है वाटर इमेज में कि जो इमेज होती है उनकी वैसी की वैसी रहती है, ए भी वहीं रहेगा, बी भी वहीं रहेगा, सी भी वहीं, डी भी वहीं। लेकिन क्या हो जाता है, जैसे आप खेलते वक्त दीवार से उल्टे खड़े हो जाते थे ना, सिर नीचे करके और पैर ऊपर करके, सेम ये भी हो जाते हैं। अगर आप कभी पानी पे खड़े होकर ऐसे देखोगे नीचे की तरफ, तो आपको क्या दिखेगा कि आपके पैर ऊपर की तरफ है और सिर नीचे की तरफ है। अगर आप पानी में कभी देखोगे सेम यहाँ पे होता है, आपको पोजिशनिंग वैसी रखनी है, लेकिन सिर्फ इनके सिर पैर उल्टे कर देने। जैसे ए के पैर नीचे हैं तो पैर ऊपर कर देंगे, ऐसे करके बना देंगे ए का, ठीक है। बी के पैर ऐसे हैं तो ऐसे बनाएंगे, बी ऐसी रहेगा, सी ऐसी रहेगा, डी और डी भी ऐसी रहेगा, क्योंकि सेम है। देखिए ये एग्जांपल ऐसा था। कोई नहीं, अब मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूँ वाटर इमेज का, जिसमें कोई इमेज दे रखी है। मैं कोई इमेज बनाता हूँ वो भी, और फिर उससे आपको समझाता हूँ, उससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। चलिए देखिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन है एक और वाटर इमेज है, इसमें मिरर या वाटर जो भी है नीचे की तरफ है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि इस क्वेश्चन में सर नीचे कर देते हैं और पैर ऊपर कर देते हैं। पोजीशनिंग वैसी रहती है, जो जहां पे खड़ा हो वहीं खड़ा रहा है। जैसे कि देखिए इसमें देखिए ये है मोनू,
ये भी ऐसे खड़ा है, इसके पैर नीचे की तरफ है, सिर ऊपर है। अगर हम मोनू को उल्टा खड़ा करते हैं तो इसके पैर ऊपर आएंगे, फिर सिर आएगा। कौन से ऑप्शन में? बी और सी में। ए तो कट गया, ए नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छे, आगे देखते हैं। बी में देखिए, ये है डोलू, डोलू के पैर नीचे और सिर ऊपर है। अब अगर हम इसके पैर ऐसे कर दें और फिर इसका सिर कर दें, उल्टा हो गया ना, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में? ऐसा ऑप्शन सिर्फ बी में। सी में भी नहीं है तो सी भी कट गया, ए कट गया, सी कट गया, बचा क्या? सिर्फ बी। लेकिन हम आपको पूरा बना के दिखाते हैं। ट्राइंगल, ट्राइंगल आपको सेम टू सेम नहीं बनाना है। ट्राइंगल की प्लेन वाली साइड है इसके पैर, और जहां पे नोक है वो है इसका सिर। तो सिर उल्टा करना है ना हमें, तो पैर ऊपर लाने हैं, फिर सिर नीचे ले आना, ऐसे ये बनेगा ट्राइंगल। और आपका ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये आपका होता है वाटर इमेज और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं पेपर में बहुत ज्यादा। क्या होता है, आपको ऐसी फिगर दे दी जाती है और उस फिगर में क्या बोला जाता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती है कि जो स्क्वायर है वो क्या है, वो है फुटबॉल प्लेयर्स, जो ट्राइंगल है वो क्या है, वो है स्टूडेंट्स, और जो सर्कल है वो क्या है, वो है वुमेन। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में फिर एक क्वेश्चन भी पूछता हूं, जैसे कि यहाँ पे देखिए पूछ रखा है, वुमेन हु आर स्टूडेंट्स, वुमेन जो कि स्टूडेंट भी हैं, आपको ये बताना है वो वुमेन जो स्टूडेंट भी है लेकिन फुटबॉल प्लेयर्स नहीं है। तो इसमें हम कैसे देखते हैं, देखिए पहले तो हम देखेंगे क्या पूछा है, वुमेन। सबसे पहले निकालेंगे वुमेन। कौन सी थी वुमेन? ये 1, 8, 2, 3 ये सभी वुमेन है। अब इसमें हमको ये बताना है जो कि स्टूडेंट भी है। देखिए वुमेन्स और जो कि स्टूडेंट भी है, यानी कि स्टूडेंट कौन है, जो ट्राइंगल में आ रहे हैं। ट्राइंगल में कौन कौन से आ रहे हैं? ओनली 8 और 2, 8 और 2 आ रहे हैं। लेकिन क्या हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो फुटबॉल प्लेयर भी है? नहीं ना, सिर्फ ये बोला वुमेन हु आर स्टूडेंट। तो हम इसमें ओनली 2 आंसर होगा हमारा। क्या होगा? 2 आंसर होगा। क्यों होगा, एक बार दोबारा समझिए। 8 क्यों नहीं होगा? 8 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 8 देखिए स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है, और स्क्वायर में क्या थे? फुटबॉल प्लेयर्स। लेकिन हमें हमसे पूछा क्या है, हु आर स्टूडेंट्स, खाली हमें खाली स्टूडेंट पूछा गया है। तो इसलिए इसका आंसर 2 होगा। अगर ये पूछा जाता वुमेन्स हु आर स्टूडेंट एज वेल एज फुटबॉल प्लेयर्स, तो हमारा आंसर 8 होता। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका दर्शक, अच्छा इसी में और मैं एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आपसे, देखते हैं आप सही बता पाते हैं नहीं बता पाते। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं, सिर्फ फिगर देखना, एक क्वेश्चन तो हो गया, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूँ इस फिगर में। नंबर ऑफ, आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स हु आर स्टूडेंट्स बट नॉट वुमेन। जल्दी से बताइए। नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स हु आर, सुनना मेरी बातों पे ध्यान देना, नंबर ऑफ प्लेयर्स हु आर स्टूडेंट बट नॉट वुमेन। आपको ये बताना है इनमें से नंबर ऑफ प्लेयर ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले देखेंगे फुटबॉल में क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, 5, 2, 8, 1 हु आर स्टूडेंट। ट्राइंगल में कौन कौन से आ रहे हैं? सिर्फ 2 और 8, बट नॉट वुमेन, सर्कल वाले नहीं है। तो क्या बचा? सिर्फ 2 बचा। फिर से इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं आपसे, आगे रुकिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको बताना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इस फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, आपको ये बता। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं पहले भी क्लास में, तो आपके लिए चुटकियों का खेल होगा एक बताना। देखिए सबसे पहले हम गिन लेते हैं ऐसे स्क्वायर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4। ऐसे कितने? 4 स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कितने? 1, 2, 3, 4, 5। 5 है। चाहे इनका नंबर बराबर हो या ना हो, आपका एक ही तरीका लगता है, उसी तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या है वो तरीका। सबसे पहले इधर का लास्ट वाले स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी होती है इधर के लास्ट वाले स्क्वायर से, यानी कि 5 × 4, फिर प्लस, ठीक है, 3 × 4। चलिए ऐसे पहले नीचे नीचे लिख देता हूँ, 3 × 4, फिर 2 × 3, 2 × 3। देखिए क्या होगा, समझे? इसके लास्ट वाले के इससे, फिर इसके से इससे, फिर इसके से इससे। जब यहां पे आ जाए तो रुक जाना है। 5 4 जा 20, 4 3 जा
12 और 2 3 या 6, इनको नॉर्मली प्लस करो तो कितना होगा 6 7 8 2 1 3, तो इसका आंसर होगा 38। इसके अंदर 38 आपके स्क्वायर्स होंगे, चाहे चेक कर लेना। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर मैं इसको ये कर देता आपके लिए, ऐसे कर देता, देखिए अब मैंने आपको बताया अगर इक्वल ना हो, मतलब यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 5 6 7 8 कितने भी हो, इक्वल ना हो, लेकिन अगर इक्वल हो तो क्या करते हैं वो चीज भी समझिए एक बार। देखिए अब इक्वल है, ये पहले वाले निशान है, इनको हटा दीजिए। ऐसे समझना, ये है आपकी फिगर। अब इसमें क्या करते हैं, वही चीज करते हैं, लेकिन पिछली बार हम यहाँ पे रुक गए थे, जैसे देखिए वो करके दिखाता हूँ। 4 की मल्टीप्लाई 4 से, 4 मल्टीप्लाई 4, 3 की मल्टीप्लाई 3 से, 2 की मल्टीप्लाई 2 से। इस वाले में हम जब इक्वल नहीं था, हम यहाँ पे रुक गए थे ना, इसके आगे नहीं पहुंचे थे, लेकिन जब इक्वल हो तो लास्ट वाला भी ले लेते हैं। लास्ट वाला 1 है और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। जैसे देखिए 4 4 जा 16, फिर 3 जा 9, 2 जा 4 और 1 1 4 10 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 30। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 30 बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। जैसे कि आपने स्क्वायर वाला पहचाना, क्वेश्चन समझा। अब देखिए अब हम एक बार क्वेश्चन समझेंगे ट्राइंगल वाला, सारा रिवीजन होना चाहिए ना। देखिए ट्राइंगल वाला क्वेश्चन समझिए, ट्राइंगल से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है ट्राइंगल्स में, ये एक ट्राइंगल बना देते हैं ऐसे करके, उसमें आपको बताना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, इसमें मेरे को बताना, जल्दी बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, जल्दी से देखिए फिगर आपके आगे। और एक आपको बताना है कि इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर बताना आपको कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, ठीक है। जल्दी से इन दोनों का आंसर बताइए मेरे को, और इन दोनों के नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताइए कितने होंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आपको याद है या नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या ट्रिक होती है, मैंने आपको सिखा रखी है ट्रिक इसको सॉल्व करने की। कैसे हम गिनते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ऐसे कितने हैं 1 2 3 4 राइट, और फिर इनको क्या कर देते हैं, सिंपली प्लस कर देते हैं, इनके बीच में प्लस लगा देते हैं। 4 + 3 7 8 9 और 1 10, तो आपका राइट आंसर कितना होगा 10। इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स होंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 10 इसके अंदर ट्राइंगल्स होंगे। अगर छोटी फिगर हो तो कितने होंगे उससे समझिए, 1 और 2। अगर इनको मैं सिंपली प्लस कर दूं तो 2 + 1 = 3, तो आपका राइट आंसर होगा 3। इसमें समझिए क्या होता है। देखिए इसमें कैसे हैं, आप अगर कभी भूल जाओ, आपको ये याद ना आए कि प्लस करने, तो आपको देखिए छोटी फिगर बना के दिखाता हूँ कौन कौन से ट्राइंगल्स होते हैं। देखना इसमें, देखना एक बार, एक तो ट्राइंगल होता है ये वाला, ये जो मैं बना रहा हूं एक बार ध्यान से देखना, ये वाला, ठीक है। एक ट्राइंगल होता है इधर वाला, ये रहा। दो तो आपको सामने दिख रहे थे ना। अब तीसरा कहां सर जी, आप ये पूछोगे, तो तीसरा ट्राइंगल है ये पूरा बड़ा वाला। क्या ये पूरा बड़ा वाला भी तो एक ट्राइंगल है, तो 3 ट्राइंगल होते हैं। इसमें समझिए इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको नंबर ऑफ ब्लॉक्स पहचानने, जैसे 1 2 3 4 ब्लॉक्स हो गए। अब 4 ब्लॉक्स का आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इसका डबल कर देना। जैसे काउंट करें 4 है तो 4 का डबल कितना होता है 8, तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होता है 8। बहुत अच्छे, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए एक फिगर आपके आ गया है, ये आपको होमवर्क में करके लानी है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बिल्कुल सही से बताना, क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ आपको अच्छे से। एक बार ये फिगर देखिए, ये आपको होमवर्क में करके लानी है। इसमें क्या बताना, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। इसमें अभी मैंने अभी करा 1 सेकंड पहले, हल्का सा पीछे जाके दोबारा समझिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे निकालते हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। तो चलिए, होप आप सभी को आज समझ आया होगा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी। हम फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।